नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 20 जनवरी और चले जानते हैं 20 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है सी, आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेन में जानते हैं तो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया और यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है। ऑप्शन है अल्टेयर या अमेजन या टेक महिंद्रा या टीसीएस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, अल्टेयर। एक्सप्लेन में जानते हैं तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ हाथ मिलाया है। आईआईटी मद्रास का इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग अल्टेयर के वित्तीय सहयोग से इसका विकास करेगी। अल्टेयर सिमुलेशन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनी है। अगला विषय, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऑप्शन है 102 करोड़, 202 करोड़, 302 करोड़ या 402 करोड़। तो सही ऑप्शन होता है सी, 302 करोड़। एक्सप्लेन में जानते हैं तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने केरल में के विंझिजम में मछली पकड़ने वाले गांवों के तटों पर कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य मत्स्य पालन विभाग के तहत शुरू की गई है। इसे अस्थायी मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अगला विषय, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या असम। तो सही ऑप्शन होता है बी, छत्तीसगढ़। एक्सप्लेन में जानते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये यानी कि साल भर में कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित मानी जा रही है। अगला विषय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की। ऑप्शन है पुणे, औरंगाबाद, नासिक या शोलापुर। तो सही ऑप्शन होता है डी, सोलापुर। एक्सप्लेन में जानते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की 8 अमूर्त यानी कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के कुल 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त के वितरण की भी शुरुआत की। अगला विषय, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों की सृजन की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया या रघुराम राजन या उर्जित पटेल या शक्तिकांत दास। तो सही ऑप्शन होता है ए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। एक्सप्लेन में जानते हैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आज का अंतिम विषय, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। ऑप्शन है बहरीनी दिनार या कुवैती दिनार या यूरो या यूएस डॉलर। तो सही ऑप्शन होता है बी, कुवैती दिनार। एक्सप्लेन में जानते हैं
तो फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार दूसरे और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। वही दुनिया की सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा यूरो लिस्ट में 9वें स्थान और यूएस डॉलर 10वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जिसका सही उत्तर था हैदराबाद। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या असम। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।